ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे पास 2 प्लॉट है, उनकी कीमत बढ़ रही है, पर मैं उनको बेचना चाहती हूँ क्योंकि मेरे व्यर्थ संकल्प कई बार चलते हैं उनको उनके लेकर। क्योंकि मैं सिंगल हूँ, 2 बेटे जो कि पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी की देखरेख करनी पड़ती है। अब मैं तपस्या के लिए फ्री होना चाहती हूँ। मैं अच्छी जॉब में भी हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए ताकि मुझे उनका अच्छा दाम मिले? जो रियल अमाउंट के ऊपर पैसा होगा उसे कैसे और कहाँ सफल कर सकते हैं? उत्तर है, आपका विचार बहुत अच्छा है। तो आप योग का प्रयोग कर सकते हैं। जो विधि हमने बताई है लिस्ट बनाने की वगैरह, आप नई चैनल पर जाएंगे तो योग का प्रयोग के सारे टॉपिक साथ में मिलेगा। आप वो चेक करो और विधि अनुसार लिस्ट बनाओ। कि जैसे उसमें कमेंट्री में ये आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी पर बना, उसके ऊपर विजुअलाइज करके फोकस करना है, एनर्जी प्रवाह करना है। और फिर इसमें बनाना है कि ये प्रॉपर्टी कल्प पहले वाली आत्मा जिसने भी बाई किया था उसने अच्छे प्राइस से बाई कर लिया है। ऐसा आपको जैसी जितना चाहिए वो ऐसा लिस्ट बनाओ और रोज ऐसे हर घंटे भी आप कर सकते हो, सुबह में उठ के भी, कि ये प्रॉपर्टी अच्छे दाम से बिक गई है और बाबा की सेवा में यूज कर दिया है, ऐसा कुछ। ठीक है। और रात को भी यही सोचते सोचते सो जाओ और सुबह में अमृत वेले के बाद इस प्रॉपर्टी पर प्रकाश दो और उस आत्माओं का आह्वान करो कि कल पहले वाली आत्मा इस प्रॉपर्टी को देखने आ गई और अभी उसने ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छे दाम से ले ली। ऐसा जो आपको चाहिए उस अनुसार लिस्ट बनाना है। दूसरा, आपने कहा कैसे उसको सफल करो, तो 2 रास्ता है। एक तो यह है कि उसको फिक्स रख दो अमाउंट को और उसका ब्याज हर महीने यूज करते रहो सेवा में। और मैंने वजह से कहा कि सबसे श्रेष्ठ सेवा सेंटर बनाने की है, धन सेवा। या आप ये स्पेशल इसमें रखें क्योंकि आप तो अर्न करते हो तो उसमें से भी परसेंटेज निकाल सकते हो। तो हर एक जगह पे आपको डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके लिए बाबा से पहले दिन ही बात कर दो कि मैं जो संकल्प करना है वो चाहे ब्याज का करो चाहे ये डिफरेंस अमाउंट का करो, कि मैं जितना भी इतनी अमाउंट से ज़्यादा आए वो सब सेवा में लगाओ। ये आपके ऊपर है और आपका वैसे बहुत अच्छा विचार है। हमने भी हमारे प्रॉपर्टी के लिए यही सोचा है। ठीक है। तो ये जो भी अमाउंट फिक्स करो वो सेवा में दिल से लगाना, देखना आपको बहुत फायदा होगा। तो इस जन्म तो फायदा होगा, लेकिन कितना भारे भाग्य हमारा बनता है, क्योंकि आजकल के बच्चे तो पढ़े लिखेंगे तो अपने पाँव पर खड़े रहेंगे। अगर वो मिसयूज करेंगे तो उल्टा ना पाप बढ़ेगा। इससे तो अच्छा है कि हम ऐसी उसका सदुपयोग करके जाए जिससे यही दुआ ही हमारा भाग्य बनाएगा। बाकी स्थूल चीज़ें तो हम ले नहीं जा सकते। ठीक है। तो आप अपनी हिसाब से आप फिक्स करके कर सकते हो। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि डॉक्टर ने उनके फायदे के लिए हमें ये डीप डाइट बंद करवा दिया क्योंकि मेरी पेनक्रियाज एक्टिव हो रहा है डीप डाइट से, तो मैं यही डाइट चालू रखूं? इंजेक्शन बंद करके कम लेती थी और फिर भी शुगर डाउन हुई। इसका मतलब बंद करना पड़ेगा। हर टाइम मैं चेक करूंगी शुगर 4 टाइम। थोड़ा डर लगता है, इसीलिए अभी थोड़े दिन ये डाइट बंद कर नॉर्मल होने के लिए।
लेकिन मुझे तो डीप डाइट से फ़ायदा हुआ है एंड डॉक्टर ने मना किया, बोलते हैं पोहा उपमा खाओ। उत्तर है, देखो ये जो फ्रूट्स एंड कच्चे वेजिटेबल वो सबसे श्रेष्ठ है। आजकल आप जानते हो कई ऐसी आत्माएं हैं कितने सालों से ना अन्न लिया है, ना कोई कुक्ड भोजन लिया है और ना ही दूध पिया है, और वो एकदम हेल्दी है, सभी बीमारियों से मुक्त है। और फिर उसके पीछे मैंने जो रीज़न देखा वो यही है कि कच्ची चीज़ों में हमारे 18 मिनरल जो भी हमें चाहिए वो मिलता है और सारी सिस्टम अंदर की रीसेट होती है, इसीलिए वो कभी भी हमें नुकसान नहीं करता। अभी बात रही आपकी शुगर बढ़ गई, अरे कम हो गई, क्या आप इंसुलिन लेते थे और ये डाइट भी लेते थे या इंसुलिन बंद कर दी थी? क्या किया वो आपने मेंशन नहीं किया। दूसरा यह है, याद रहे कभी भी शुगर लो हो जाए तो शुगर इतनी सारी नहीं खानी है। आपको घर में बिस्किट्स, ग्लूकोज के बिस्किट, क्रीम वाले बिस्किट, स्वीट बिस्किट रखने हैं, वो चीज़ें खानी है। जूस रखने हैं, वो चीज़ें खानी है। शायद ये कम होने का कारण यही है आपने इंसुलिन भी चालू रखी थी, दोनों साथ थे, तो ये मुझे क्लियर करो। दूसरी एक सोचने की बात यह है कि डॉक्टर कहते हैं कि इंसुलिन आपकी नहीं बन रही है, शुगर लो हो गई है क्योंकि फ्रूट खाया, फ्रूट नहीं खाना है। आप सोचो अगर फ्रूट से इंसुलिन इफेक्ट होती है तो बढ़ेगी ना, अगर किसी की शुगर बढ़ जाती है तब ऐसा कहा जाता है। आपकी तो कम हो गई, हाँ बाद में आपकी बढ़ी क्योंकि आपने किलो शुगर खा ली, ये तो सब पागलपन जैसी बात है, ऐसा कभी नहीं करना है। इसीलिए मैंने बताया है, अभी स्वस्थ रहने की सारी वीडियो एक साथ रखी है, उसमें ये कच्चा खाना सब बताया है, खाना पीना सोना और सभी, इस चीज़ से बहुतों को फायदा हो रहा है। वो चीज़ अच्छी रीति वो विधि समझो आप। तो यहाँ यही चीज़ है कि अगर फ्रूट ज़्यादा लिया तो ये बढ़नी चाहिए, आपकी तो कम हो गई, ये टेम्पररी बढ़ी क्योंकि आपने बहुत सारी शुगर ले ली, तो ऐसी भूल कभी नहीं करना है। और मैंने ये भी बताया है कि अगर बेकिंग सोडा ले रहे हो, ऐसी चीज़ ले रहे हो और आपको डायबिटीज़ या बीपी है तो हमेशा चेक भी करना है, ब्लड टेस्ट भी करवाते रहना है जब तक सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए। तो ये इंसुलिन्स की जो भी चेकिंग है वो के भाई चलो रात को करे या सुबह में उठ के करे या खाना भोजन खाने के बाद 2 घंटे के बाद करे, ये जब चेकिंग थोड़े समय के लिए चालू रखनी है और करवानी भी है ब्लड टेस्ट जब तक सब कुछ नॉर्मल ना होवे। तो ये जो आपके साथ हुआ है उसका कारण शायद आप इंसुलिन ले रहे हो, तो आपको ये आपके ऊपर है। डीप डाइट से फायदा हुआ और सारी बीमारियां ही खत्म हो जाएगी क्योंकि आपकी बॉडी रिसेट होगी और अल्कलाइन होगी, और हमारे शरीर में अल्कलाइन फूड 80 to 90% जाना चाहिए और हम उल्टा कर रहे हैं, एसिड वाली चीज़ 80 to 90% खा रहे हैं और सारी बीमारियों का जड़ है। और आपको तो बहुत सारी बीमारियां हैं, शायद बहुत फायदा भी हुआ होगा। तो पहले ये चेक करो कि आप मुझे कहो कि क्या आपने इंसुलिन बंद कर दी थी। तो ये डीप डाइट से कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ट्राई करो, ठीक है। ओम शांति।